वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विद्यालय ITI। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। ये वीडियो सबके लिए जो ई डिस्ट्रिक्ट से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हो या आप ITI स्टूडेंट हो या आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो। तो ये वीडियो सबके लिए जो स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई जाएगी और आपको कैसे इसको तैयार करना है ये भी हम आपको बतलाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट की। सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट है फीस रिसीव। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, जिस भी ईयर में हैं आप, उस ईयर का आपको फीस रिसीव देना पड़ेंगे। एग्जाम्पल, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको सेकेंड ईयर का फीस रिसीव देना पड़ेगा। अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको थर्ड ईयर का देना पड़ेगा, या फर्स्ट ईयर में है तो आपको फर्स्ट ईयर का देना पड़ेगा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। अब आपको यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ देना पड़ेगा। आप दिल्ली में रहते हैं या बिहार में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बेटर है, अगर नहीं है तो आप वोटर कार्ड, आई कार्ड या आप आधार कार्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। यानी आपको रहने का एक प्रूफ देना पड़ेगा, आप कहाँ पे रहते हैं। सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है, इसको देख लेते हैं। आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना है। ये आधार कार्ड कंपलसरी है। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आधार कार्ड का जेरोक्स करा लेना है, फ़ोटोकॉपी करा के अपना सिग्नेचर करके उसको PDF में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। हमारा थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। फॉर्म फिल करते समय आपसे इनकम पूछा जाएगा। जो भी आप इनकम डालेंगे उस इनकम का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिस भी ईयर में आप अप्लाई करेंगे उस ईयर का आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। लाइक अगर आप सेशन 20, चलिए हम 22 ले लेते हैं, 22 और 23 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 22-23 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जिस भी ईयर में आप हैं उस ईयर का आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने या 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये आप देख लेना आपके इनकम सर्टिफिकेट पे आपकी वैलिडिटी कब तक का है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना है। चलते हैं अब फिफ्थ पॉइंट पे। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है दोस्तों। इसके बिना आपका फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना आप, ये दिल्ली से इशू होना चाहिए। दिल्ली से इशू होना चाहिए, यहाँ पे मेंशन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास दिल्ली का नहीं है, अगर आप अदर स्टेट में रहते हो और दिल्ली में आके स्टडी कर रहे हैं तो आप अदर स्टेट का भी यहाँ पे मेंशन कर देना। चलते हैं अब 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे अकाउंट का डिटेल देना है। वही अकाउंट डिटेल दीजिएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो आपका अकाउंट। 6 पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं 7 पॉइंट की। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जो भी क्लास में हैं, या आप ITI में हैं या आप डिप्लोमा में हैं, इससे पहले आप कौन से इंस्टीट्यूट यानी कौन से स्कूल में आप स्टडी करते थे वहाँ का आपको मार्कशीट देना है। लाइक अगर आप ITI में हैं तो बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कि 10वीं के बाद गए होंगे, बहुत से होंगे 12th के बाद गए होंगे। तो अगर आप 10वीं के बाद गए हैं तो आपको 10वीं क्लास का यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करना है, और आपको अपने स्कूल से अटेंडेंस वेरीफाई करा के लाना। आपके स्कूल में आपका अटेंडेंस कितना % था ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप ITI के बाद डिप्लोमा में गए हैं तो आपको अटेंडेंस लाने की ज़रूरत नहीं है। आप NCVT पोर्टल पे जाएंगे, आपको वहाँ पे आपका अटेंडेंस कार्ड मिल जाएगा, वो वेरीफाइड होती है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 8 पॉइंट की। अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्रूफ ऑफ फीस स्ट्रक्चर। अगर आप ITI में हैं या आप डिप्लोमा में हैं तो जो भी आपका प्रोस्पेक्टस है उसमें फीस स्ट्रक्चर मेंशन होता है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा।
अब ये ध्यान रखिए, आप यहाँ पे 9th और 10th पॉइंट जो हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये कंपलसरी नहीं है, ये हमारा ऑप्शनल है। आप यहाँ पे अपने स्कूल का आई कार्ड अपलोड कर सकते हैं, चाहे आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, यानी कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है।